दोस्तों नमस्कार। ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया, यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50-20% टैरिफ लगा दिया, बाकी बहुत सी कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिया और एक टैरिफ वार स्टार्ट कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये कहा जाता है जो उसने टैरिफ वार स्टार्ट किया उसका 90% इम्पैक्ट होता है यूएस के अंदर। यूएस के अंदर चीजें महंगी हो गई और इवन इंडिया ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। इंडिया ने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उन पे टैरिफ लगा दिया 30%, जिसकी वजह से जो सामान आता था यूएस से, जिसकी वजह से यूएस के फार्मर्स उन्होंने चिट्ठी लिख दी डोनाल्ड ट्रंप को कि टैरिफ हटाइए, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। आप बाकी किसी कंट्री पे देख लीजिए, यूरोपियन कंट्री पे देखिए, पाकिस्तान में देखिए, वहां पे लोग नॉन वेज खाते हैं, लेकिन इंडिया की जो डाइट है वो है वेजिटेरियन। आटा दाल चावल खाते हैं हम, और हमारे यहाँ बहुत कंजप्शन है इन चीजों की। इवन पीएम मोदी गए थे एक टाइम पे अफ्रीका में और किसी कंट्री में जाकर के उन्होंने उनको पैसे दिए कि आप यहाँ पे उड़द की दाल उगाइए, क्योंकि वहां पे जमीन इस टाइप की थी और वहां से दाल इंडिया के अंदर आती है। इंडिया ने अपने जो कंट्री के अंदर फार्म प्रोडक्ट को कंट्रोल पे रखा, क्योंकि हमारी पॉलिसी इसी टाइप की है, जहां से चीज सस्ती होगी, जहां से मंगा पाएंगे, जहां से मंगा पाएंगे वहां से मंगाते हैं। इवन अफ्रीका में दाल उगती है वो इंडिया के अंदर आती है। लेकिन इसी टैरिफ वार के बीच में ट्रंप ने कहा था कि हमारी इकोनॉमी जीरो है, और इसी के जवाब में एक बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा ट्रंप को, जब यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डेर लेयन उन्होंने एक स्पीच दी। वो बात कर रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर दावोस के अंदर, और वहां से उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं जाऊंगी इंडिया के अंदर और इंडिया के साथ एक एफटीए का एग्रीमेंट साइन करूंगी, और इस एग्रीमेंट से बहुत फायदा होगा यूरोप को और इंडिया को और बाकी कंट्रीज को भी, क्योंकि इसके साथ 2 ट्रिलियन लोग जुड़ेंगे, क्योंकि 140 बिलियन की जो इकोनॉमी और 140 करोड़ की जो लोग पॉपुलेशन है वो इंडिया की है और बाकी यूरोप की है। और उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब उसका ईयू से एग्रीमेंट हुआ था एफटीए का, कि हमने बहुत चीज अचीव कर लिया, इसका एग्रीमेंट साइन कर दिया और लैंडमार्क एग्रीमेंट है। लेकिन जो उर्सुला है उन्होंने एक और बात की, जो एग्रीमेंट साइन किया जाएगा जब मैं इंडिया जाऊंगी 26 जनवरी को, वो मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स होगा, यानी कि बहुत बड़ा एग्रीमेंट होगा, सबकी मां होगी, सबका बाप होगा। और इसी पे चर्चा करेंगे कि यूएस क्यों फेल हो गया अपने एजेंडे के ऊपर, और ईयू अब आ रहा है इंडिया के अंदर एग्रीमेंट साइन करने एफटीए का। उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। आप उदय शंकर पानी जी क्या कहते हैं जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे? सर, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया, अभी एक नई बात समझ आ रही है सबको कि ट्रंप का दुश्मन होना तो ठीक है, यू नो कि हाँ हमारा दुश्मन है। सबसे ज्यादा नुकसान है इफ यू आर हिज फ्रेंड्स। अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं, सबसे ज्यादा नुकसान है। वो दोस्तों पे ही वो सोचता नहीं है कौन है दुश्मन है कौन है क्या है। वो धड़ करके अपना दादागिरी दिखा रहा है। ट्रंप अपना टैरिफ का जो गंदा गेम है वो कर रहा है, जिससे उसके रिलेशन बिगड़ रहे हैं। बाकी सर न्यूटन का वो है ना कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। आपको क्या लगता है कि यूरोप छोटा फोर्स है? दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ कंट्रीज, व्हाई यू टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड? अब उनकी मर्जी है, वो क्या करेंगे। और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है दोस्ती का। और ये मौका हमारे गुजराती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये तो नहीं छोड़ेंगे कभी भी। कोई भी बिजनेस का कोई मौका मिल जाए जहां पर देश का भला हो, तो वो सर बिल्कुल आगे बढ़ गए। और वहां से भी उनकी दोस्ती हो रही है। और वो कंट्री जो बहुत सारे इग्नोर्ड थे, दैट इज व्हाट यू मेंशन्ड अबाउट अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज आल्सो आर ए वेरी ग्रेट फोर्स। अब उनको यहाँ के इग्नोर किया गया, काले लोगों को नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया नोस कि भैया उनको भी इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और वी कैन रियली बिकम अ वेरी गुड फोर्स एंड काउंटर दिस अनप्रिडिक्टेबल। ये कुछ अजीब और गरीब वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहा है हमारा अनप्रिडिक्टेबल ट्रंप, यू नो, विच इज अल्टीमेटली नुकसान कर रहा है अमेरिका का ही नुकसान हो रहा है जाके, क्योंकि सब लोग मिल रहे हैं अभी। अब जब सब लोग मिल जाएंगे तो आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे लड़ोगे इनके साथ यार? मेरे ख्याल से तो यही है सर। हाँ बोलिए सर। देखो उदय, मैं बताऊं, जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो पहले टेन्योर के अंदर
2 बार वो विजिट किए थे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। और रिसेंटली भी पीएम मोदी 2 अफ्रीकन कंट्रीज विजिट किए थे। और जब G20 की समिट हुई थी इंडिया के अंदर, तो अफ्रीकन कंट्रीज को बुलाया एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ताकि हमेशा पार्टिसिपेट करें G20 समिट के अंदर। उससे भी अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, साथ में मिल रहे हैं। लेकिन मेन बात है कि उर्सुला का जो स्टेटमेंट है, उसने कहा इस एग्रीमेंट से ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ ग्लोबल जीडीपी वो इम्पैक्ट होगी। और उनका मार्केट है हमारे पास, जो इंडिया के अंदर है, इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर है। लेकिन जो ट्रंप का हमारे पे एटीट्यूड था कि हम तुम्हारे पे टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी को जीरो कर देंगे। देखिए हमारी इकोनॉमी जीरो है, और इस जीरो इकोनॉमी इस टाइम पे एफटीए का एग्रीमेंट साइन करने जा रही है यूरोपियन यूनियन के साथ। और यही जीरो इकोनॉमी, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के साथ 6 सबमरीन बनाने का इंडिया के अंदर $8 बिलियन के अंदर। और यही जीरो इकोनॉमी एक दूसरा एग्रीमेंट साइन करने जा रही है फ्रांस के साथ। उनसे प्लेन ले रही है, 114 रफाल जेट ले रही है जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और साथ में सोर्स कोड भी होगा, वो भी $36 बिलियन का। और इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि हमारी जो एयरफोर्स है, हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत थी, उसको हम इंक्रीज करने जा रहे हैं 50 स्क्वाड्रन। यानी कि इसके अंदर हम और ज्यादा प्लेन लेंगे फ्रांस से, और यानी कि 2 स्क्वाड्रन तो हम कम से कम लेंगे उनसे, और 150 हमसे उनसे प्लेन ले लेंगे, या टोटल हम 200 प्लेन ले लेंगे उनसे, क्योंकि हमारे पास कुछ रफाल पहले ही पड़े हुए। साथ में इंडिया एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है रशिया के साथ 3 स्क्वाड्रन Su-57 की, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेड है। और इसी डेड इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, इसी डेड इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी के चांसलर यहाँ पे आए थे, और इसी डेड इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन। देखिए मेन बात क्या है कि IMF ने बड़ी डेंजरस रिपोर्ट जारी की है इंडिया के बारे में। उन्होंने कहा इंडिया की इकोनॉमी होगी 7.3%, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी होगी। डेंजरस इसलिए कह रहा हूं कि इससे खतरा पड़ता है कि ट्रंप हमारे पे क्या काम कर सकते हैं कैसे हमारी इकोनॉमी को जीरो करेंगे। और ट्रंप घबराए हुए हैं। ट्रंप का अपनी कंट्री के अंदर इस टाइम पे सीरियस अपोजिशन हो रहा है। जब ट्रंप एक म्यूजिक कंसर्ट को अटेंड करने गए थे अमेरिका के अंदर, तो वहां पे लोगों ने ट्रंप के आते ही वहां पे बू करना शुरू कर दिया। ये है ट्रंप की इज्जत आज, ये है ट्रंप की पॉपुलैरिटी। जीरो पॉपुलैरिटी चल रही है ट्रंप की पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये इवन आपको बता दूं, यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए थे, शॉर्ट नोटिस पे आए थे, और सिर्फ 3 घंटे से कम भी इंडिया के अंदर रुके, पीएम मोदी से मीटिंग की, और इंडिया के साथ कहा कि हमारे जो ट्रेड है वो है $100 बिलियन की, उसको हम कर देंगे $200 बिलियन। साथ में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ, वो एग्रीमेंट है कि एक डिफेंस का एग्रीमेंट हो रहा है, वो भी साइन हो गया है, जिसके अंदर इंडिया, यूएई और साथ में इजराइल मिला हुआ है। और ये तीनों कंट्री के क्यों साथ आए हैं? क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी ने एक एग्रीमेंट साइन किया, डिफेंस पैक्ट साइन किया, जिसके अंदर टर्की ज्वाइन करने वाला। यानी कि अरब वर्ल्ड के अंदर एक तरफ होगा सऊदी, टर्की और पाकिस्तान, उसका मुकाबला करेंगे इंडिया, इजराइल और यूएई। तो वहां पे एक डिवीजन चल रहा है, और इंडिया ने सोचा कि मैं क्यों चुपचाप बैठा रहूं, मुझे भी तो घुसना पड़ेगा गल्फ के अंदर, क्योंकि हम स्पेक्टेटर नहीं रह सकते। अगर पाकिस्तान सऊदी के साथ एग्रीमेंट करता है तो हम क्यों नहीं एग्रीमेंट कर सकते? और इसीलिए यूएई के प्रेसिडेंट MPZ इंडिया के अंदर आए थे। लेकिन आज बात क्या चल रही है? आज बात चल रही है यूएस के टैरिफ की, बात चल रही है इंडिया की इकोनॉमी की, और बात चल रही है कि इंडिया का एग्रीमेंट हो रहा है ईयू के साथ। और देखिए 26 जनवरी को ईयू के 2 इंपॉर्टेंट लीडर वो मेन चीफ गेस्ट होंगे 26 जनवरी के, और इससे इंडिया को सपोर्ट मिलती है, इससे ईयू को सपोर्ट मिलती है। और क्योंकि आज यूरोपियन कंट्रीज ट्रंप के खिलाफ है, जब से ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात की है तो डेनमार्क उनके खिलाफ हो गया। जब से ट्रंप ने बात की है कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, तो इवन यूरोपियन यूनियन के अंदर झगड़ा हो गया। 7 कंट्रियों ने डेनमार्क के अंदर अपनी ग्रीनलैंड के अंदर अपनी फोर्सेस भेजी, जिससे ट्रंप ने उन पर टैरिफ लगा दिया 10% का। और इससे अब ये भी कहा जाता है कि जो सामान जाता है यूरोप से अमेरिका के अंदर, उस पर 15% टैरिफ लगता है, जो अमेरिका से यूरोप के अंदर आता है उस पर कोई टैरिफ नहीं लगता। तो इस पर भी एग्जामिन करना कि कैसे इसको डील किया जाए। और आज जो सबसे बड़े दुश्मन है यूएस के, वो है इटली, फ्रांस और जर्मनी, जो 3 बड़ी पावर है यूरोप के अंदर। आज ट्रंप का बाजा बज रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये जो ट्रंप बड़ा शोर मचा रहे थे, मैं इंडिया को दबा दूंगा, उसको कर दूंगा, आज ट्रंप खुद घिरे हुए हैं। कनाडा जो इनका मेन अलाई था, उसके प्राइम मिनिस्टर चले गए चाइना के अंदर, और वहां जाकर के उन्हें बहुत सीरियस एग्रीमेंट साइन किए चाइना के साथ।
और पूरा इग्नोर कर दिया उन्होंने यूएस को। आज यूएस की कोई परवाह नहीं कर रहा। इवन जो ब्रिटेन की अपोजिशन के लीडर वो पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे, उन्होंने क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ट्रंप का मुकाबला नहीं करते, ट्रंप हमारे पे टैरिफ लगा रहा है, वर्ल्ड पे टैरिफ लगा रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं कि ट्रंप नाराज हो जाएगा। अरे नाराज होता है तो हो, वो गुंडा है, ही इज ए बास्टर्ड। उन्होंने इस टाइप के वर्ड यूज करने शुरू कर दिए ट्रंप के खिलाफ। कहा हमें मुकाबला करना पड़ेगा ट्रंप का, हमें उसको जवाब देना पड़ेगा जिस तरीके से इंडिया ने जवाब दिया ट्रंप को। और आज पूरा वर्ल्ड यूएस के चीजों को इग्नोर कर रहा है। इवन आप देखिए गल्फ के अंदर जहां पे यूएस का डंका बजता था, उनकी कंट्री आज उनको छोड़ करके अपने इंडिविजुअल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। जो एक एग्रीमेंट साइन किया डिफेंस का सऊदी और पाकिस्तान ने और साथ में टर्की उसमें आ गया। वहां पे पूरा का पूरा भरोसा होता था या कंट्रोल होता था यूएस को, अब यूएस वहां से बाहर आ गया और उसके बदले लोकल डिपेंडेंस कर रहे हैं। क्योंकि यूएस की 250 से 300 बेसिस है पूरे गल्फ में, लेकिन जब भी किसी कंट्री पे अटैक होता है तो यूएस की फोर्सेस कुछ नहीं करती, चुपचाप बैठ जाती है। तो क्या फायदा उनको अपनी बेस देने का। और आपने देखा होगा जब ट्रंप ने जब ईरान पे अटैक किया था पिछली बार, तो उस टाइम पे इराक में इनकी बेस थी यूएस की, वहां पे मिसाइल फेंके ईरान ने और 110 जो आर्मी के ऑफिसर्स थे या मैन थे यूएस फोर्सेस के, वो इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से यूएस ने अपनी बेस को बंद कर दिया और वहां से मूव आउट कर गई। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पूरे गल्फ से ट्रंप के होते हुए सारी की सारी जिनकी जो बेसिस हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि आज यूएस पे कोई भरोसा नहीं करता। यूएस जिसका भी दोस्त हो उसको धोखा देता है। जापान के साथ इन्होंने सिक्योरिटी का एग्रीमेंट साइन किया था, शायद $10 बिलियन का उनको इक्विपमेंट भेजना था, वो डिले कर दिया कि हमारे पास सप्लाई चेन प्रॉब्लम है। तो इस टाइप पे जापान इनसे नाराज है कि भाई आपने हमें जो डिफेंस के सामान भेजना था वो तो भेजा नहीं, हमारी तो सिक्योरिटी इंडेंजर हो रही है। तो जापान भी देख रहा है किस तरीके से हम यूएस के चंगुल से बाहर निकले। इवन जो इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर आपको ये लगता है कि आपको हमारी जरूरत नहीं है या आप जीरो है बगैर आपके, तो आप अपनी बेसिस को उठा लो यहां से। तो मुझे लगता है कि यूएस सिस्टम पे बहुत बुरी तरह फंस चुका है, बहुत एक अपने ही जाल में फंस चुका है यूएस, और ये सारा काम हुआ है ट्रंप की वजह से। सर बहुत लोग ये मजाक शायद समझ ना पाए हो, जो आपने जो मजाक किया ना कि भाई क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जीरो है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जीरो है। लेट मी क्लैरिफाई दैट। इनफैक्ट दिस इज ए सेंस ऑफ ह्यूमर सूद साहब का, और सूद साहब खाली कोट कर रहे हैं उसकी गलत एक स्टेटमेंट का, जो हिंदुस्तान के आउट ऑफ जेलसी यू नो ही वाज सेइंग ओह इंडिया देयर इज नो इकोनॉमी दिस थिंग यू नो दे हैव जीरो इकोनॉमी। अभी उल्लू दुनिया क्या झूठ बोल रही है क्या? तो तुम्हारे वर्ल्ड बैंक क्या झूठ बोल रहा है क्या? क्या है कि सर अभी ये जो सब इसका बिहेवियर एक हो रहा है ना, उसमें पाकिस्तान भी दायी है। पाकिस्तान भी एक रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो कटोरा स्थान है, वो अमेरिका के पैसों पे पलता है, तो वो अमेरिका के नखरे सहता है, वो अमेरिका की गालियां खाता है, लेकिन बाकी देश नहीं सर। आपको क्या लगता है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, दे आर इकोनॉमिकली क्वाइट साउंड, वेरी पावरफुल यू नो। ठीक है उनकी जीडीपी इतनी नहीं आगे बढ़ रही जितनी इंडिया की बढ़ रही है, बट यू कैन नॉट ह्यूमिलेट देम, यू कैन नॉट बुली देम। और जहां बुली का मामला आता है, जो मैंने कहा कि वो न्यूटन का रूल है कि एवरी एक्शन इज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अब वो आंखें दिखा रहा है, दुनिया आंखें दिखा रही है उसको। अब वो ग्रीनलैंड ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा, गुंडागर्दी कब तक चलेगी सर? वो तो मेरे ख्याल से अगले 3 साल से पहले ही ये इसका इम्पीचमेंट शुरू हो जाएगा अमेरिका में, एंड आई थिंक ही इज इन फॉर ट्रबल। एंड अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो इसको बकायदा सूली पे खड़ा करेगी, सूली पे चढ़ाएगी इसको कि भैया तुमने इतनी गलती की, तुमने इतने किए। आज अमेरिकन हैव बिकम अनपॉपुलर, आज अमेरिकन आर बीइंग बॉयकॉटेड, आज अमेरिकन का मजाक उड़ रहा है। अब उसने ईरान में क्या किया? ईरान ने कहा कि चलो तुम लोग लड़ते रहो, मैं आ रहा हूं, और फिर बोलता नहीं मैं अभी नहीं आ रहा हूं, चुप करके बैठ गया। और बेचारे कितने साले हजारों लोग मर गए वहां पर, यही उम्मीद में कि शायद अमेरिका आएगा हमारी मदद करेगा जाके। अमेरिका किसी का नहीं है, ट्रंप अमेरिका का भी नहीं है, ट्रंप खाली अपने परिवार का है। जहां परिवार का पैसा बन रहा है, जहां उनका क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हैं, वो जो उनका फायदा हो रहा है वो अपना कर रहा है। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है। उदय उदय आप उदय देखिए, ठीक बात है, बिजनेसमैन है,
लेकिन आप कंट्री चला रहे हैं ना, कंट्री के प्रेसिडेंट है ना, आप कंट्री की बात करिए ना। बीच में आपने जो कमीशन खानी है खाते रहो, छोटा मोटा काम करते रहो। ये तो फुल टाइम अपना काम कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहा है। अब मैं आपकी एक बात में और आपको बता दूं, थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। आपने कहा पाकिस्तान इसके राह पे चल रहा है। देखिए पाकिस्तान में क्या है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, नाम की डेमोक्रेसी। वहां पे जो रूल है वो है एक हिसाब से आर्मी का रूल। और अगर वहां आर्मी बैठी है तो वो भी यूएस की मर्जी से बैठी है, और यूएस की मर्जी से बैठे हैं वहां के जो इस टाइम पे आर्मी के चीफ हैं। तो वो अपना जो सिक्का पीएम जो चला रहे हैं ट्रंप, उसी की वजह से चला रहे हैं, एक दूसरे की पीठ को थपथपा रहे हैं। वो ट्रंप की थपथपा रहा है, ट्रंप उसकी। अगर ट्रंप का हाथ हट जाए मुनीर के पीछे से तो मुनीर जीरो हो जाएगा, फांसी चढ़ा देंगे लोग इसको। और इस तरीके से जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वो भी इसी तरीके से बैठे हैं। वो बैठे हैं अमेरिका की मर्जी से। लोग अमेरिका को पसंद नहीं करते, लेकिन ये लोग इसलिए बैठे हैं पाकिस्तान के खैर 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 खबा बन के, क्योंकि इनको अमेरिका की बैकिंग है। अमेरिका इनको सपोर्ट करता है। अगर अमेरिका अपना हाथ हटा ले पीछे से तो ये जेलें तोड़ के इमरान खान को बाहर निकाल लेंगे, वहां से टीटी भी मारेंगे, वहां से बलूची मारेंगे, वहां से पीओके के लोग मारेंगे, और वहां से सिंधी मारेंगे। तो इनकी बोटी नहीं मिलेगी। ये अगर पावर अमेरिका का जो पॉलिसी है वो है कि जो एक डिक्टेटरशिप है उसको सपोर्ट करो, और उसके सपोर्ट करने के साथ आप अपना जो काम करना करिए। अब जहां पे बात करते हैं, बीच में वेनेजुएला की बात करते हैं। वेनेजुएला में मदुरो उनके प्रेसिडेंट थे। जब वो पावर, जब अमेरिका उनको किडनैप करके ले गया, तो उसके बाद उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वहां की प्रेसिडेंट बन गई। मीन टाइम अमेरिका ने वहां के जो अपोजिशन के लीडर थे उसको नोबेल पीस प्राइज दे दिया था, और उम्मीद थी कि उसको बना देंगे, बिठा देंगे पावर पे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, जो नई प्रेसिडेंट बनी उसने कहा जी आपको ऑयल चाहिए, ऑयल ले लो हमारे से। एक अमेरिकन कंपनी को उसका कंट्रोल दे दिया, उनके अपने ऑयल का। और उसके बाद ट्रंप खुश हो गए। उन्होंने कहा मुझे क्या जरूरत था अपने अपोजिशन के लीडर को बिठाने की, जब ये मेरा काम कर रही है। तो अब वो एग्री कर गए। और सीआईए के प्रेसिडेंट, इस टाइम पे सीआईए के जो चीफ है वो चले गए वेनेजुएला के अंदर, उनके प्रेसिडेंट से मिलने, और कहा कि आप बने रहिए यहाँ पर पावर पे। तो ये तो हाल है अमेरिका का। अमेरिका किसी का नहीं है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अगर बडूरो का सगा नहीं था तो वो आसिम मुनीर का भी सगा नहीं है, जिससे उनको कोई अल्टरनेटिव मिल जाएगा। अगर वहां पे बीएलए पावर में आ गई तो वो बीएलए को सपोर्ट करेंगे, और जो आसिम मुनीर है उसको जेल भेज देगी। अमेरिका ना किसी का अपना सगा है ना किसी और का, वो तो एक तरीके से लूटने वाली पावर है। आज अमेरिका की इस टाइप पोजीशन है, वो इतनी खराब हो गई कि लोग अमेरिका पर भरोसा नहीं करते। लोग अमेरिका को मानते नहीं कि ये सुपर पावर है, सिर्फ एक गुंडा गर्दी कर रही है उनकी जो कंट्री है, उसी पे उनका राज चल रहा है। अगर वहां पे गुंडागर्दी बंद हो जाए तो आज अमेरिका डूब जाए, ये टूट जाए। जो यहाँ पे 50 स्टेट बनी है ये सारी की सारी अलग हो जाएंगी, अमेरिका टूट जाएगा। लेकिन ये गुंडागर्दी करके अपने आप को तो बचा रहे हैं, लेकिन कब तक बचाएंगे। और वैसे भी प्रेडिक्शन की गई है कि अगले 2-3 साल के अंदर अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे। और ये भी प्रेडिक्शन की गई है कि अगला जो इलेक्शन होगा वहां पे, जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे यूएस के अंदर, उसमें ट्रंप माइनॉरिटी में आ जाएंगे और उनकी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। और ये भी प्रेडिक्शन की गई है इंडिया के लिए 2025 की जुलाई तक थोड़ा टफ टाइम है, लेकिन उसके बाद सारी सिचुएशन इंडिया के फेवर में आ जाएगी। तो बहुत सी बातें, बहुत सी प्रेडिक्शंस हैं जो टीवी पे भी की जा रही है, डिफरेंट मीडियम से की जा रही है। तो आज जो सिचुएशन है वर्ल्ड के अंदर कि इंडिया की इकोनॉमी जीरो है, उसका तो जवाब मिल गया ट्रंप को कि हम कितने जीरो हैं। हमारे पास ईयू आ रहा है, हमारे पास जर्मनी आ रहा है, हमारे पास फ्रांस आ रहा है, हमारे पास यूएई आ रहा है, हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज आ रही है, हमारे पास दुनिया आ रही है। और आज इंडिया से मदद मांग रहे कि हमारी मदद कीजिए। इवन डेनमार्क ने कहा इंडिया से कि हमारी हेल्प कीजिएगा ट्रंप के खिलाफ। और आज इंडिया उसी पोजीशन पे है जिस पे उसको होना चाहिए। तो यही प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। क्या इंडिया की जो इकोनॉमी है जीरो है, या इंडिया बूम कर रहा है? सर जिस तरह से ये वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को ले गए, मुझे लग रहा है किसी दिन अचानक वेनेजुएला वाले इसकी बीवी को भी उठा के ले जाएंगे, इसके घर वालों को उठा के ले जाएंगे। यू नेवर underestimate your enemies. You know, that is a lesson which Trump should understand and realize. But anyway, sir, बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, वंदे मातरम।